सबसे ज़्यादा जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी पर्टिकुलरली एक ऐसे कैटेगरी से आते हैं जिनको गर्दन झुका के काम करना होता है। जैसे जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे लगातार ऐसे गर्दन झुका के पढ़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार की जॉब मतलब जो है जॉब वाले या प्रोफेशन वाले या फिर दिनचर्या वाले लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की चपेट में आते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन कारण ही स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ है। ओवर यूज़ ऑफ स्क्रीन जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। मोबाइल चलाते समय भी हमारी गर्दन झुकी हुई होती है और ऐसे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जाने अनजाने में हमें हो जाता है। तो हमें जो है इसको ठीक कैसे करना है या इसको पहचानना कैसे, सबसे पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हमारे हाथ में पेन आना शुरू हो जाता है, हमारी गर्दन में दर्द रहता है, स्टिफनेस जकड़ाहट रहती है, कई बार चक्कर आते हैं, हमारा सिर घूमता है, आँखों में चश्मा लग जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कम सुनाई देने लग जाता है या झंझनी या कान में सनसनी की आवाज़ आती है। कई बार जो है हमारे उंगलियों में, हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा आता है। इस प्रकार की जो है वो समस्याएं या लक्षण जो है वो इसमें कॉमनली देखे जाते हैं। और इसको ठीक करने के लिए अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, क्योंकि सर्जरी के अलावा भी इसके आयुर्वेद में बहुत आसानी से उपचार हैं, विद्यकर्म, अग्निकर्म, ये जो है बहुत सिंपल और आयुर्वेद में इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इजीली आपको रिजल्ट देता है। साथ ही पंचकर्म भी इसका एक बहुत अच्छा समाधान है। लोकल बस्ती जैसे ग्रीवा बस्ती जिसको हम कहते हैं, वो जो है इसका बहुत आसान सा इलाज है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारे औषधि योगों का या औषधियों का उल्लेख है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या गर्दन की जो ये परेशानी है इसमें आपको बहुत आसानी से रिजल्ट देती है। जब कभी हमें चक्कर आते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी में ऐसा होता है कि आपको चक्कर रोकने या बंद करने की दवा दे दी जाती है, लेकिन जब तक आप वो दवा का सेवन करते हैं तब तक जो है उसका असर रहता है और एक लंबे समय के बाद उसका भी डोज बढ़ाना पड़ जाता है। तो ऐसे में जब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेना होती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है बीमारी को जड़ से ठीक करता है। तो हमें सबसे पहले सही डायग्नोसिस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे ही हमें पता लगता है कि हमें सही डायग्नोसिस पता लग चुका है, तुरंत ही हम इसका सही से इलाज कर पाते हैं। मैंने जो लक्षण आपको बताए हैं, ऐसे लक्षण यदि आपको मिलते हैं तो तुरंत जो है हमें पर्टिकुलर एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। और साथ ही यदि आप बैंक में हैं, आप डेंटिस्ट हैं, या आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, या आप स्टूडेंट हैं, ज़्यादा देर तक गर्दन झुका के आपको काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप तुरंत जो है किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लें और उनसे अपना उपचार जरूर करवाएं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिनसे हम सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है वो कुछ एक्सरसाइज करके भी ले सकते हैं। गर्दन को धीरे धीरे घुमाने की एक योगाभ्यास या क्रिया है जिसको लगातार सही तरीके से करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हमें फिक्स करना है कि हमें एक्सरसाइज कितनी बार करनी है। तो 3 से 4 बार से शुरू करें। जितना आपकी गर्दन अलाउ करे उतना ही आपको गर्दन को ट्विस्ट या मोड़ना है, वैसा करना है। सबसे पहले अपने कानों को कंधे से टच कीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद इस साइड में दोनों तरफ बराबर बराबर इस प्रकार से गर्दन को झुकाते जाइए, और इसके साथ साथ गर्दन को ऊपर और गर्दन को नीचे और गर्दन को दाएं बाएं, इस प्रकार से जो है आपको लगातार गर्दन को घुमाना है। दोनों हथेलियों का ऐसा जॉइंट बनाइए, यहाँ सिर पर रखिए और सिर से हथेलियों को धक्का मारिए और हथेलियों से सिर को आपस में एक दूसरे पर जोर लगाइए। इस प्रकार से जोर लगाना है। ऐसा इधर पीछे से भी करना है, और राइट साइड से ऐसे जोर से सिर को हथेली की तरफ और हथेली को सिर की तरफ धकेलना है। इस प्रकार से दोनों साइड बाजू बाजू लगातार करने से राहत मिलती है। बहुत ज़्यादा मोटा तकिया ना लगाएं। नॉर्मल जो है बहुत पर्टिकुलरली अपने शरीर की बनावट के अनुसार एक पतले तकिए का ही उपयोग करें। ज़्यादा देर गर्दन झुका के काम ना करें। अगर आप ऑफिस में या जॉब में हैं तो हर आधे घंटे में या पौन घंटे में 45 मिनट्स में जो है बीच बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लें, और इस प्रकार से गर्दन को ऊपर करके 5 या 10 मिनट लेटें या चेयर पर बैठें, ताकि जो आपने गर्दन झुकाई है उसको प्रॉपरली रेस्ट मिले। इस प्रकार से यदि आप करते हैं, आपकी गर्दन को रेस्ट देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि हेलमेट लगाने से भी जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो हमें हेलमेट खरीदते समय ये सावधानी रखना है कि हेलमेट का वजन 700 ग्राम से या 600 ग्राम से ज़्यादा ना हो, क्योंकि शहरों में जहाँ पर हेलमेट अनिवार्य होता है और हेलमेट लगाना भी चाहिए, वहाँ पे लोग जब हेलमेट खरीदते हैं तो ये ध्यान नहीं रखते कि कितना वजन का हेलमेट जो है वो हमारे लिए सेफ है। क्योंकि जैसे ही हम हेलमेट लगाते हैं उसका
उसका सीधा सीधा वजन हमारे रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो ही जाता है। तो आप जब हेलमेट खरीदते हैं या यदि आपके पास में भारी हेलमेट है तो तुरंत उसको हटा दीजिए और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत बढ़िया और कम वजन वाला जो है हेलमेट खरीद के उसका उपयोग जरूर कीजिए यदि आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं। तो ये कुछ सावधानियां रखने से आपको राहत मिलती है और साथ ही कुछ योगाभ्यास क्रियाएं जो है वो किसी अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में करें, आपको फायदा मिलेगा। यदि आप आयुर्वेद में विद्यकर्म अग्निकर्म के द्वारा तुरंत जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या इससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर, मेरा नाम, मेरा एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले में जो है नजर आ रहा है, इससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, यदि आपने MRI वगैरह भी करवा रखी है तो वो भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अर्पित राणावत, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770078805। नमस्कार।